देवता और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन कराया था। और मंथन में से महाराज कई वस्तुएं निकली, लेकिन मुख्य क्या थी? अमृत। हाँ जी। सबकी सलाह लेने के बाद फिर किसी योग्य विद्वान की सलाह लेना, सबका मंथन करके देख लेना, ध्यान उसी योग्य विद्वान की बात रूपी अमृत पर अटक जाएगा, ना कि समुद्र मंथन की तरह विष, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धन्वंतरी आदि बड़े बड़े अश्व निकले, ऐरावत आदि निकला। तो भैया योग्यता वाले व्यक्ति से सलाह लोगे ना और उसकी बात को मानोगे, दुख नहीं पाओगे जीवन में, ध्यान रखो। और जिसने जीवन में योग्य व्यक्ति की बात को सुनने के बाद अनसुना करके किसी और की बात को माना है, उसने हमेशा जीवन में कष्ट पाया है। योग्य जन, गुरुजन जो बात कहते हैं ना, वो आपके हित की कहते हैं, लेकिन हित की बात जल्दी अच्छी नहीं लगती। कहते हैं ना, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही। मन की मारी बन गई बन तज बस्ती माही, और कहे कबीर कहा कीजिए ये मन ठहरे नाई। बोले क्या करें भैया, मन जो है ना ये रुकता नहीं है, क्योंकि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई। मन की गति है हटपटी, झटपट लखे ना कोई, क्योंकि जो मन की खटपट मिटे, जो मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन होए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, बढ़ जाए तो बस। जो मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन हो, क्योंकि यह तो गति है अटपटी। भैया मन की गति मालूम है कैसी है? मन की गति ऐसी है, इससे तेज गति किसी की नहीं है। मन से ज्यादा गति तेज है किसी की? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ बैठे हो, क्या सभी का मन ठाकुर जी की कथा में है? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से। थोड़ा यहाँ आ रहा है, थोड़ा कहीं और जा रहा है, थोड़ा घर की तरफ है, थोड़ा दुकान की तरफ है, थोड़ा बच्चों की ओर है, थोड़ा पति की ओर, थोड़ा रसोई की ओर जा रहा है ना। स्थान एक है, लेकिन मन बैठे बैठे कहाँ कहाँ घूम रहा है। देखो बैठे कहाँ हुआ, मन कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहा होगा। सब कथा सुन रहे हो यहाँ, किसी को टीवी कथा याद आ रही होगी, लगता है कि ऐसा लग रहा टीवी पे देख रहे, लगता है ना। किसी का मन पहुंच रहा है, किसी का मन पहुंच रहा है, आज तो भैया रसोई का ताला नहीं लगाया, और रसोई का ताले ना लगाने का कारण क्या है कि जिठानी घर में है, बनती नहीं है भैया। ऐसा ना हो देसी घी का डिब्बा उठा के ले जाए। किसी का मन पहुंच रहा होगा, बोले पता नहीं जल्दी में आ गई, गेट का मेन ताला लगा दिया, जो नीचे वाला लॉक है ना वो लगाया कि नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। किसी का ध्यान आ रहा कि कोई आ गया होगा घर पे, पति में, बच्चों में। बैठे कहाँ है? कथा में। ध्यान कहाँ कहाँ पहुंच रहा है? सच है कि झूठ है ये बता रहा। आप लोग बैठे हो, आप भी बैठे बैठे अभी अभी का बता रहा हूँ, अभी अभी आपके साथ हुआ होगा ऐसा, प्रत्यक्षम क्यों प्रमाण हुआ है? क्यों जी हुआ है? तुरंत का है, बात तो बहुत दूर की बात है। क्यों कि इस मन की जो चाल है ना, इस मन की जो गति है ना, बहुत तेज है, बहुत तेज भागता है। एक संत थे,
उनसे कहा गया भैया इतनी बड़ी संतों की सभा लगी थी और उनसे कहा गया कि कुछ दो शब्द आप भी बोलिए जनता के लिए। अब भैया बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान सभी पधारे। सभी ने अपनी अपनी बात रखी, कोई ज्ञान की, कोई वैराग्य की, कोई योग की। लेकिन एक संत बेचारे सीधे साधे बोले भैया आप भी कुछ बोल दो। संत जी ने एक ही बात बोली, बोले भैया मैं तो केवल एक बात बोलूंगा बस। बोले क्या? संत जी बोले मेरा दिल कभी, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। क्या बोले? मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। बोले महाराज जी आगे? बोले बस इतना ही। बोले समझ में नहीं आया। बोले तुम्हारी समझ में ये नहीं आया ना, तो ये जितने विद्वान यहाँ बैठे थे जिन्होंने अपना अपना वक्तव्य बताया वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा। सारे विद्वान चकित रह गए, इतने विद्वान बैठे थे इतना बड़ा विशाल मंच पर है, संतों की विद्वानों की सभा में। सारे संत सारे मठाधीश सोचने लगे भाई ये क्या कह रहा है। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन बोलने के बाद बोला कि इनकी बात समझ में नहीं आई होगी। तो इनमें से एक योग विद्वान खड़े हुए, संत जी कहना क्या चाहते हो? तो क्या हम लोगों ने जो कहा वो ठीक नहीं था? बोले मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपका अपमान नहीं किया है, मैं इस जनता को एक ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले क्या? बोले ज्ञान केवल यही देना है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप लोगों ने जितनी बात कही क्या इतने लोगों की समझ में आई है कि नहीं, मैं उसी की परीक्षा लेने के लिए मैंने दो शब्द कहे। बोले क्या? मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। तो बोले समझ में नहीं आया, थोड़ा इसका विस्तार बताइए। जो बात मैंने तुमसे अभी कही बैठे बैठे मन कहाँ भगा होगा। संत जी बोले बात में कुछ नहीं है, केवल आप इस मन की गति को देखिए कितनी तेज है, कहाँ दिल्ली और कहाँ लंदन। कोई व्यक्ति विदेश घूम के आया हो और वो आकर के कहीं बैठ जाए, उसको दिल्ली और विदेश जहाँ भी गया हो वहाँ की दो बातें याद आए। कभी दिल्ली सोचे कि वहाँ भी मुझे रूम मिला था रहने के लिए, वहाँ ऐसा था, और वहाँ हांगकांग गया था, वहाँ अमेरिका गया, वहाँ ऐसा था। उसकी नज़र में सेकंड में ही दोनों रूम आ गए, दोनों देश आ गए। आए नहीं आए? आए ना? तो बताइए कितनी तेज गति थी इसकी। और आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6-8 घंटे तो लग ही जाएंगे पहुँचने में। लेकिन मन तभी तो मैं कहता हूँ कथा में तन से मत बैठो, कथा में बैठना है तो मन से बैठो, तब कथा तुम्हारी समझ में आ सकती है भैया। कथा समझ में तभी आएगी, नहीं तो मन तो दिल्ली और लंदन भागता ही रहेगा। बोलो राधे राधे। एक बात और बोल दूं, मैंने आपको इतनी अभी बात कही ना, मन गया होगा, मैंने पूरा सारांश बता दिया। इस बीच में भी आप लोगों का मन गया था इधर उधर, बता दीजिए गया कि नहीं। मैं बता रहा हूँ आप सुन रहे, फिर भी चला गया होगा। बताइए, कहने के बाद भी नहीं रोक पाया उसको। मैंने कहा कि ऐसा सब आपने एकदम मन को एकाग्रचित किया, ध्यान से सुना, कान से सुन रहे थे, फिर भाग गया वो कहीं ना कहीं। भागा ना, भागा। इसी को पकड़ना बड़ा कठिन है भैया। जिस दिन ये कंट्रोल में आ गया ना, समझ लेना दुनिया आपके कंट्रोल में आ गई, ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। कहते ना, ये तो गति है अटपटी, मन को कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात। तो ये गति कैसी है? ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। तो जी
जी सही है कि झूठे हैं? सही है ना? जब मन की खटपट मिट जाएगी तो चटपट दर्शन हो जाएगा। कथा सुनने से पहले ये बातें सुनना बड़ा जरूरी होता है। यदि आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं और अनुभव के बिना खोलते हैं तो क्या होता है? नुकसान होता है, नहीं होता? अच्छा भैया, किसी के पास बैठोगे, जानकार के पास ऐसे होता है, ये वाली दुकान खोलोगे तो इसमें ये वो होता जी, इसकी बात है ना। आपने दुकान खोली होगी तो थोड़ी बहुत राय तो चली होगी, नहीं चली होगी? भाई ये कारण कर रहे हैं, थोड़ा इसके विषय में जान तो ले पहले, कैसे करना है कार्य, थोक का व्यापार करना है, कहाँ से माल आना है, किसको देना है, कौन कंपनी कौन सा माल किस रेट में दे रही है, सारी जानकारियां करने के बाद आपने वो कार्य शुरू किया। तो भैया इसी प्रकार से ठाकुर जी को पाना है, कथा को समझना है, तो भैया ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के कथा समझ में आती है। इधर प्रहलाद जी का जन्म नारद जी की कुटिया में हुआ, लेकिन प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे और नारद जी कयादु को उपदेश दिया करते थे, ज्ञान का उपदेश, नाना प्रकार के उपदेश समझाते थे। और माता को नवदा भक्ति बताते थे कि हे माँ, क्योंकि जितनी भी देवियां होती हैं संतों के लिए माँ के समान होती है। ध्यान रखें, ये बिल्कुल लिख लेना इस बात को। संसार में जितनी स्त्रियां हैं, साधु संत जो भी ऋषिगण हैं, ऋषियों में ग्रस्त भी होते हैं, क्योंकि हमारे जो सप्त ऋषि हैं वो सारे ग्रस्ती हैं। ये मत सोचना कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। हाँ जी, संतों में गृहस्थियों में अंतर कितना है मैंने आपको बता दिया था, लेकिन व्रत अलग होते हैं, संत अलग होते हैं, गृहस्थ संत अलग होते हैं, संन्यास अलग होता है, वैरागी अलग होते हैं, त्यागी अलग होते हैं। ध्यान रखना, सबकी परिभाषा अलग अलग है। मन फिर भाग रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल में करिए। हाँ, उनको काबू में करके रखिए, बिल्कुल बांध करके। तो उसी प्रकार देव ऋषि नारद ने कयादु को माता संबोधित किया है, और देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे माता, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्या निवेदनम। बोले मां, भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति 9 प्रकार की होती है, क्योंकि रामचरितमानस, हाँ, दोनों का मिलन देखो कितना अच्छा होता है। राम जी कहते हैं, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मैं मान हुई का भगति कर नाता। बोले मैं संसार में किसी नाते को नहीं मानता। ध्यान रखना, बहुत से लोग वृंदावन जाते हैं, जाती तो मीराबाई बन के, मैं बोलूंगा कथा में जो करूँ, महाराज जी ऐसे मत बोल। वहां से लड्डू गोपाल को लाते, महाराज बड़ा बड़ा श्रृंगार करके और जो हाथ में लेके ना, सत्य बात कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना कोई। इस गोपाल को लाना सरल है, निभाना कठिन है। हाँ, किसी को देखा देखी बोले हम भी गोपाल जी लाएंगे, चले गए वृंदावन, हाथ में लड्डू गोपाल जी, बड़े वाले गोपाल जी लाएंगे, बढ़िया पोशाक श्रृंगार किया। उस समय तो ऐसे हो गया कि मतलब इनके समान कोई है ही नहीं। उस समय तो जी लग रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट
मेरा पति सोई। और ये जो बगल में चल रहा है वो कौन है? हाँ, तो बैंड जी गए हैं। बैंड जी, आजकल बैंड बोलते हैं ना। अच्छा हुआ आप लोगों ने आविष्कार नया कर दिया, क्योंकि संसार में वैसे ही ये बैंड कम पड़ रहे थे। एक बैंड की बढ़ोतरी और हुई, बेचारा क्या करे। अच्छा, इसका मतलब नाम क्यों रखा? सारे बैंड चिल्ला के बजते हैं, बेचारा जी हंस के बजता है, इसलिए इसका नाम रखा गया। जोर से बोल दो। पति किसको कहा जाता है और हस्बैंड किसको कहा जाता है मालूम है? पत्नी जी ने आग दिखाई, पति जी वो कौन है? हस्बैंड। और जो पति के अनुकूल है, पति विराजमान है, पत्नी उनकी सेवा कर रही है। पति ने दृष्टि घुमाई, पत्नी सारा भाव समझ गई क्या करना चाहिए। वो है पति और पत्नी। पजामा श्रीमान जी की तरफ श्रीमती ने देखा, अब वो बैंड हंसा। जब बैंड बजेगा हंसेगा तो भैया उनका नाम पत्नी तो होगा नहीं, फिर क्या हो जाएगी वो? वाइफ। वाइफ का अर्थ नहीं बताऊंगा मैं आपको, यदि हमारे इसके हिसाब से वाइफ का अर्थ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ जी, इसलिए हम कौन हैं? सनातन धर्म के हैं। सनातन धर्म के होकर के, शुद्ध धर्म के होकर के, और बोले क्या करें महाराज, झूठा खाने की आदत जो पड़ गई है। जब तक पश्चिमी सभ्यता हमको नहीं मिले तब तक हमको चैन नहीं पड़ता। पश्चिमी सभ्यता जानते हैं कौन सी है? कौन सी है? सबका मन एक हो गया। हाँ, अब देखिए आने वाले आते रहेंगे। ये कोई नए नहीं है, कोई विदेश से, लंदन पेरिस से नहीं आए, कोई दिल्ली से नहीं, ऐसा बहराइच के हैं। इधर दृष्टि गई, कान छोड़ गए। हाँ यही तो बात। तो देखो आ गई बहन, काल आई है, बोले मैं थैली में कचू लेके आई हूँ, देख ले कहा है।